डॉक्टर रूपाली गोयल, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कहा जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये ज़्यादा समस्या देखी जाती है। आपको बड़ी वजह क्या लगती है और क्यों? ब्लोटिंग अगर महिलाओं में देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव एज में, यानी कि 15 से लेके 45-50 तक ही नॉर्मल पीरियड से भी कुछ एक्सटेंट तक रिलेटेड हो सकती है। यानी कि जो नॉर्मल पीरियड से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं लोगों को, महिलाओं को, ये पीरियड से होने से थोड़ी देर पहले उनको ब्लोटिंग होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स के क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। ये अधिकतर उन महिलाओं में देखा गया है जो लोग बहुत ही इजी लाइफस्टाइल लेते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखा जाए, 15 से 45 साल, 30 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और इसके लिए हम एज सच दवाई के अलावा हम इन महिलाओं को यूजुअली लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए ही ज्यादा कहते हैं, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स जिन अपार्ट फ्रॉम ब्लोटिंग, पेट फूल जाना, पाँव में थोड़ी सी सूजन होना, उस समय ज्यादा होती है जब पीरियड्स आने वाले होते हैं। और जिन लोगों को इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट परेशानी होती है, उनको एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है। लेटर ऑन एज पे जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि मेनोपॉज हो जाता है, तब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ओवेरियन कैंसर का। बट हाँ, शुरू में जब यंग है पेशेंट, जब महिलाएं यंग हैं, तो ये पीरियड से रिलेटेड होती हैं। बट उसके बाद अगर हम कहें 65 के आसपास अगर मरीज को ब्लोटिंग हो रही है, तो बहुत आवश्यक होता है कि ओवेरियन कैंसर की जांच कराई जाए, क्योंकि ओवेरियन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके पेट के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, पीरियड से रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि पीरियड्स एनीवेज शुरू उस समय तक रुक जाते हैं। तो ज्यादातर महिलाओं में, करीबन 50 से 60% महिलाओं में पेट फूलना या फिर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, ऐसी वाली समस्याएं ज्यादा दिखती हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ओवेरियन कैंसर को लेकर के। मैं चाहूंगी कि इसको और ज़्यादा लोगों को समझाएं कि जो व्यक्ति 45 या 60 के आसपास, जैसे आपने कहा, से ऊपर हैं, उनको कैसे समझना ये ज़रूरी है कि ये कैंसर का भी रूप ले सकता है, कि क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, किस तरीके से वो समझें कि ये जो ब्लोटिंग है वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि कुछ खा लिया, कुछ ज़्यादा खा लिया, इसकी वजह से गैस बन गई है, या कुछ ज़्यादा तेल तला हुआ सामान, ऐसे पदार्थ खा लिए, उसकी वजह से होता है। लेकिन जो आपने बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ इसको थोड़ा और विस्तार से समझाइए। अगर 60-65 साल की उम्र में सडनली ब्लोटिंग होने लग जाए, यानी कि पेट फूलने लग जाए, साथ साथ पेट भी बड़ा होने लग जाए, और सबसे बड़ी चीज है कि वजन कम होना शुरू हो जाए, भूख कम लगे, वजन कम होना शुरू हो जाए, और कुछ महिलाओं में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सब में नहीं आती हैं। इंडीड ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो स्टेज 3 में जाके डायग्नोज होता है। तो अगर हम सतर्क रहें, अगर सब लोग अपनी सेहत के बारे में सतर्क रहें, और अगर ऐसी सडनली ऑनसेट हो रही है जिसके साथ में वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, पेट का जो गर्थ है, यानी कि मोटापा, एकदम पेट फूलना शुरू हो गया है, ठीक है, इसमें हाथ पांव पतले होते हैं, पेट फूलता जाता है, साथ साथ थोड़ा बहुत धीरे धीरे पेट फूल के नॉजिया, वॉमिटिंग भी लग जाता है, यानी कि उल्टी आने का जैसे मन करता है वैसे भी हो जाता है। तो फिर ये आवश्यक है कि कल जाने की बजाय आज जाएं, यानी कि जितनी जल्दी जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि स्टेज 3 में डायग्नोज होने से अच्छा है कि स्टेज 2 में हो, ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। तो ये सतर्कता हमारे को सबको रखनी पड़ेगी, और ये अवेयरनेस जो आप स्प्रेड कर रहे हो, यानी कि सबको ये नॉलेज दे रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई रिश्तेदार तो होते ही हैं, चाहे वो खुद भी यंग हो, तो ये उनको बताना चाहिए। तो इस भुलावे में ना रहे कि अगर गैस हो रहा है या ब्लोटिंग हो रही है तो ये बस आम बात है, यह गंभीर बात भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है इसके सिम्टम्स को समझना और नज़रअंदाज ना करना।